हमारा जो भी सोशल सर्कल है उसमें यकीनन कोई आपने एक ना एक ऐसा बंदा देखा होगा जो कि फ्रीलांस करता है और फ्रीलांस से उसने अपनी ज़िंदगी बदल ली है बड़े शॉर्ट टाइम स्पैन में। उसको देख के आपके भी जहन में ख्याल आता होगा कि यार ये आखिर फ्रीलांसिंग है क्या और ये मैं स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूँ कि फ्रीलांस कैसे शुरू करना है, स्किल कैसे सेलेक्ट करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करके मार्केट में किस तरह से लेके जाना है और उससे पैसे कैसे कमाने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे हम कॉपी राइटिंग, फ्रीलांसिंग, लैंडिंग हाई टिकट क्लाइंट्स, पर्सनल ब्रांडिंग और ई कॉम के बारे में बात करते हैं। और आज हमने जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो है कि फ्रीलांसिंग किस तरह से की जाए। मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस को इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक अ लिविंग एज अ फ्रीलांसर। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप वो स्किल दरियाफ्त करते हैं। यू फाइंड दैट स्किल दैट यू वांट टू परसू। अब उस स्किल को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने अंदर झांकिए और अपने इंटरेस्ट को देखिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ या डोमेन्स हैं जिनके बारे में हम और जानना चाहते हैं, जिनमें इंडल्ज रहना चाहते हैं, जिनके बारे में और दरियाफ्त करना चाहते हैं। और ये मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करें उस इंडस्ट्री के बंदे आपके इर्द गिर्द होने भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल यूटोपियन कोई यूनिक सी मार्केट ढूंढ के बैठ जाएँ और जब उस मार्केट में कल को आप पेनिट्रेट करें और जब आप उसमें जाके आपको हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसके बंदे हों ही ना। लिहाजा आइडियली ऐसी स्किल, ऐसी मार्केट सेलेक्ट करें जो कि आपके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं और आपके पास कुछ ऐसे लोगों की डायरेक्ट एक्सेस है जिनसे आप पूछ सकते हो कि आपका कज़न हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है उसी फील्ड का जो आप परसू करना चाह रहे हैं या उसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आपने स्किल को सेलेक्ट करते हुए जहन में रखनी है वो है उसकी डिमांड। देखें, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपने कोई नई नीश नहीं बनानी, आपने कोई नई फ्रीलांसिंग की कोई फील्ड ईजाद नहीं करनी। आपने वही जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं, जो काम कर रही हैं, जो प्रूवन है, उनको यूज़ करना है और आपने उसको ही परसू करना है। अब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसी स्किल या ऐसी नीश सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड और स्केल नहीं होता। मिसाल के तौर पे कुछ फील्ड्स अब मंडेन हो गई हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, किसी लोगों को चाहिए होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन उसमें कैप्स हैं, उसमें मसाइल हैं, लोग सर्टन लेवल से ज़्यादा पे नहीं करते हैं उसमें। तो आप वहाँ चले जाओगे, फिर चले तो जाओगे लेकिन फिर मज़ा तो नहीं आएगा ना फ्रीलांसिंग का। तो मज़े भी तो लेने ज़रूरी है ना। अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बताता चलता हूँ और साथ साथ उनके फ्री रिसोर्सेज भी दे देता हूँ जहाँ से आप वो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बड़ी प्यारी और बेइंतहा इंपॉर्टेंट स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। और इसके जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। HubSpot कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहा है। फेसबुक खुद उनके कोर्सेज मौजूद हैं कि आप एड्स कैसे चला सकते हैं और फेसबुक को यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने गूगल की मार्केटिंग या यूट्यूब पे एड्स चलाना सीखना है तो स्किल शॉप है गूगल की तरफ से, आप वहाँ पे भी फ्री सर्टिफिकेशंस पढ़ी हैं, वहाँ पे जाके कभी भी देख सकते हैं। तो ये फ्री रिसोर्सेज से आप लोग अगर मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीके हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है कॉपी राइटिंग। अभी मेरा 22 भी हो सकता है, मैं खुद कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ 2017 से अल्लाह के करम से, और इसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। अल्लाह ने इसको वसीला बनाया मेरी लाइफ चेंज करने का। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें हम लोगों के लिए मार्केटिंग का लेटर लिखते हैं, ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिससे उनको रेवेन्यू या सेल्स जनरेट होती हैं। ईमेल्स, एड्स, सेल्स पेजेस, वेबसाइट कॉपी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह, ये हम अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को लिख के देते हैं, वो फिर उसके ऊपर एड्स चलवाते हैं और उनको सेल्स आती हैं। तो कॉपी राइटिंग के फ्री रिसोर्स इसी चैनल पे मैंने 1 घंटे का लेक्चर, पूरा कॉपी राइटिंग डेडिकेटेड फ्री कोर्स मौजूद है, वो देख लीजिए। और एट द सेम टाइम एक घंटे का ईमेल कॉपी राइटिंग का पूरा कोर्स फॉर फ्री इसी चैनल मैंने अपलोड किया, फिर वो आप देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर है डेवलपमेंट। डेवलपर्स की बहुत ज़रूरत है, वो चाहे सॉफ्टवेयर के हों, चाहे वो वेबसाइट के हों, किसी भी तरह के जो डेवलपर्स होते हैं, जो चीज़ें ग्राउंड अप से बिल्ड कर रहे होते हैं, उनकी बहुत डिमांड होती है। और ये एक ऐसी फील्ड है जो बढ़ रही है क्योंकि फ्यूचर में और लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे और लोग वेबसाइट्स बनाएंगे और ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। तो अगर आप इस स्किल को सीखना चाहते हैं तो आज़ाद चाय वाला ने बहुत अच्छा कोर्स अपलोड किया हुआ था अपने चैनल में, मैंने देखा था। इस तरह से एक है राफे काजी क्लेवर प्रोग्रामर, तो उनकी यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स इस तरह से मिल जाएंगी, इस तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। इस तरह से आपको यूडेमी पे भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो बेसिकली यू जस्ट गूगल दीज थिंग्स और आपको और सर्टिफिकेशंस और फ्री चीज़ें रिगार्डिंग डेवलपिंग मिल जाएंगी। फिर आ जाते हैं एसईओ सर्विसेज। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि अब आपने देखा ना, गूगल पे आप जब कुछ टाइप करते हैं तो बहुत सारी एक लिस्ट बन जाती है। अब अगर आपकी क्लाइंट की वेबसाइट उस लिस्ट में पहले नंबर पे आएगी तो उस पर ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, उस पर ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो एज एक एसईओ एक्सपर्ट का यही मकसद होता है कि वो अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को रैंक करवाता है गूगल सर्च इंजन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बड़े काम की स्किल है। इस स्किल की डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हैं। पैसे देके तो कोई भी
ग्रोथ करा ले फेसबुक से, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ की अपनी पावर होती है और उसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपको ऐसी होती है और आप वो सर्विसेज क्लाइंट्स को दे सकें एंड दे आर आउट एंड अबाउट, वो सर्विसेज ये तलाश में होते हैं हमेशा बिजनेसेस। तो इसके कुछ फ्री कोर्सेज हैं। ब्रायन डीन एक बड़ा एक्सपर्ट है, उसकी कोर्सेज मौजूद हैं इसके ऊपर। सिमिलरली SEM रश वालों के बहुत सारे कोर्सेज उनके यूट्यूब चैनल पे भी और उनकी वेबसाइट पे भी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं। HubSpot की तरफ से भी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं, तो आप जाके वहाँ से भी ये फ्री में कर सकते हैं कोर्सेज। फिर आ जाते हैं अकाउंटिंग। देखें, ये वो स्किल है, एक बहुत प्लीजिंग साउंडिंग नहीं है कि अकाउंटिंग क्या नंबर्स क्रंच करना, लेकिन लोगों के ये प्रोफेशंस होते हैं। पर अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अकाउंटिंग की तरफ आने के लिए, तो ये टोनी बेल का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें उसने बड़े डिटेल 10-10 घंटे कोर्सेज डाले हुए हैं। सिमिलरली EDX ये फ्री सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं आपको रिगार्डिंग अकाउंटिंग। फिर एक चैनल है अकाउंटिंग स्टाफ के नाम से, वो भी अकाउंटिंग के बारे में चीज़ें देता है। तो यहाँ से आप क्विक बुक्स और इस तरह की अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर और उसके बारे में डिटेल सीख सकते हैं और यू कैन ऑफर दैट सर्विसेज। आइडियली उनके लिए होती है जो ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या डिग्री उनकी इस नीश में मौजूद हो। फिर आ जाते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन की पूरी एक डोमेन है, इसमें इलस्ट्रेशंस, इसमें एनिमेशंस, इसमें आपके लोगो के काम, आपके फोटोशॉप इमेज मैनिपुलेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इमरान अली दीना के चैनल GFX मेंटोर से आपको बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन के रिसोर्सेज इतने मिल जाएंगे, यू कैन ईजिली गेट स्टार्टेड। उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है और बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। फिर आ जाते हैं सेल्स एंड क्लोजिंग। सेल्स एक ऐसी स्किल है जिसकी कोई कभी कमी हो ही नहीं सकती। हर बंदे को सेल्स और हर बंदे को सेल्स क्लोज करने वाले लोग चाहिए होते हैं। तो आप एलेक्स हॉर्मोजी को फॉलो कर सकते हैं, ग्रांट कार्डोन को, जॉर्डन बेलफोर्ट को। ये वो लोग हैं जो सेल्स और इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं, उनको सेल्स क्लोज करना वगैरह वगैरह। तो आप ये उनके यूट्यूब चैनल से और उनके आइडिएशन से, उनके प्रोग्राम से जाके सीख सकते हैं और सेल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। क्योंकि अगर आपको चीज़ें बेचनी आती हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल, यू कैन सेल थिंग्स फॉर योरसेल्फ लेटर डाउन द लाइन इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब इन सब स्किल्स को अपने सामने रखें, अपना इंटरेस्ट देखें, कुछ इनकी इंडिविजुअल वीडियोज़ देखें आपको कौन सी चीज़ में मज़ा आता है, कौन सी इंटरेस्टिंग लगती है, और फिर उसको आप इंशाल्लाह परसू करें। अब नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि हमने कौन सी स्किल को परसू करना है, अब आते हैं स्टेप 2 पे, जिसमें है कि वी गेट गुड एट दैट स्किल। अब जो भी स्किल सेलेक्ट किया उसके अंदर डीप डाइव करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसकी बेसिक्स को समझें, फंडामेंटल्स को समझें, उसकी थियरी को समझें, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझें। जितना एक वेल राउंडेड होलिस्टिक अप्रोच आप रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर स्किल आप सीख सकते हैं ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज से, पेड रिसोर्सेज से, जिस तरह से मर्जी सीखना चाहें वो आप सीखें। 2 महीने से ज़्यादा इसके ऊपर आपने टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टाइम लगाओगे फिर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाओगे, और परफेक्शनिज्म जो है, परफेक्शनिस्ट होना आपको अभी करियर के स्टार्ट में फ़ायदा नहीं देगा। ये चीज़ एम्ब्रेस कर लें कि अगर आप अभी करियर के स्टार्ट में, आपसे गलतियाँ भी होंगी, कोताहियाँ भी होंगी, एंड दैट इज़ ओके, वो सबसे होती हैं। तो 2 महीने का टाइम है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना, बहाने नहीं बनाने। उस स्किल को 2 महीने में जितना अच्छा सीख सकते हैं उसको सीख लें। एट द सेम टाइम उसी नीश के रेलेवेंट ग्रुप्स फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी कम्युनिटीज़ हों उसकी मौजूद, उनको ज्वाइन करें और देखें कि उस फील्ड के लोग किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, फील्ड का ओवरऑल माहौल क्या है, उसकी जो पल्स है उसके ऊपर आपका हाथ होना चाहिए। आपको पता होगा मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में किस तरह के लोग हैं वगैरह वगैरह। अब बाय दिस टाइम आपने स्किल सेलेक्ट की, उसको सीखा, उसकी प्रैक्टिस की, उस पर मेहनत की, उसको एफर्ट दिया, उसको टाइम दिया। एट द सेम टाइम आप कम्युनिटी के ग्रुप्स में भी आ गए। 2 महीने में आपने ये काम कर लेने हैं। फिर आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। आइडियली उन्हीं 2 महीनों में जिसमें आप स्किल के बारे में सीख रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे ना, उसी 2 महीने में आपका पोर्टफोलियो तैयार होना चाहिए। अब बाय पोर्टफोलियो का लफ्ज़ सुन के ना परेशान ना हो, ये कोई फैंसी चीज़ नहीं है। पोर्टफोलियो होता है बेसिकली आपने अब तक जो भी किया है वो उसका सबूत होता है एक तरह से, या आपने जो भी सैम्पल्स होते हैं बेसिकली आपके, कि आप कोई अगर किसी के सामान मंगाते हो तो पहले कहते हैं ना भी चेक तो करो भी मेरे काम का है भी या नहीं। तो ये बेसिकली आप अपने कस्टमर्स को ये पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि यार इस तरह की चीज़ें मैंने पहले की हुई हैं, इसकी बेस पे मेरी कॉम्पिटेंस को डिसाइड कर लें। ठीक है, अब जब आप उस स्किल को परसू कर रहे हैं तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब पोर्टफोलियो से मुराद होता है आपके तमाम सैम्पल्स या आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए। आपने तो कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए, आप तो नए हो, तो आप ट्रायल अपने आप को खुद ब खुद प्रोजेक्ट्स दे देते हैं कि अगर आप राइटर हैं, आप अपने आप को कह देंगे इस मोबाइल के ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें। अगर आप मार्केटर हैं तो आप इस मोबाइल को बेचने की जो है वो स्कीम या उसकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो डिवाइस करें कि जी हम पहले स्टेप में ये फेज़ में लोगों को वार्म अप करेंगे, अवेयर करेंगे, फिर प्रॉब्लम अवेयर करेंगे, फिर जो भी आपने मार्केटिंग में चीज़ें सीखी होंगी वो करें, और एक छोटा सा ट्रायल रन
500, 600, 1000, 2000 रुपये जितने भी आपके बजट हो, छोटा सा कोई टेस्ट रन कर लें, किसी लाइक्स की कैंपेन चला दें, किसी की सेल्स की कैंपेन मुफ्त में चला दें, लोगों को फ्री सर्विसेज ऑफर करें कि जी फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो गो आउट देयर, लोगों को फ्री सर्विसेज ऑफर करें और मेक श्योर करें कि उनको वैल्यू भी मिल रही हो। ये ना हो कि आपका मुझे काम दे दे भी, काम दे दे, क्यों दे दे वो काम, ठीक है। आपने, आप नए हो, आपने अपनी उसको इंट्रीग शो करनी है, आपने शो करना है यू मीन बिजनेस, और आपने कोई ना कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी शो करनी है। ये ना हो कि उसको लेने के देने पड़ जाएं आपको हायर करके। यकीनन बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे इस फेज़ पे, लेकिन वो लोग जो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप उनके साथ काम करें, उनके साथ ऑनेस्ट काम करें, उनके साथ मेहनत करें, और फिर उनकी जो भी आप उनको रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस करें, यूज़ इट एज़ योर पोर्टफोलियो, ठीक है। बहुत सारी अगेन रिजेक्शंस आएंगी आपको इस फेज़ पे, क्योंकि आप नए हो गए, एंड दैट इज़ फेयर। हर कोई सरदर्द नहीं लेना चाहता नए बंदे की, लेकिन कुछ ऐसे होंगे, कुछ शायद हो सकता है वो भी थोड़े बिगिनर एक्सपर्ट्स हों, तो वो आपको हायर करके या किसी के साथ अटैच हो जाएं, किसी इंटर्नशिप ले लें, किसी को रिक्वेस्ट कर दें, किसी मामे चाचे को कहें कि जी फलां आपका वाकिफ़ फ्रीलांसर है। अब यहाँ पर वो बात आती है जो मैंने आपको इनिशियली बताई थी कि आइडियली अगर आपका कोई वाकिफ़ बंदा हो उस फील्ड में, तो उस फील्ड को सिलेक्ट करें, उसके साथ नत्थी हो जाए, तो मुझे काम करें, मैं दफ्तर बैठा हूँ तेरे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पोर्टफोलियो की टाइप्स बना, इसको किस तरह से बनाया जाता है। आसान तरीका है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। गूगल ड्राइव में जाएं, गूगल ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर बनाएं, उस फोल्डर के अंदर अपना सारा जो भी आपने स्क्रीनशॉट्स, जो अगर सैम्पल्स लिखे हैं तो वो वर्ड फाइल्स, अगर कोई इमेजेस की फॉर्म में है तो वो इमेजेस अपलोड कर दें, तो वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर ग्राफिक डिज़ाइन की है तो वो उसके अंदर अपलोड कर दें, या जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनर्स बिहेंस के ऊपर अपना इसको होस्ट कर लेते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से आप अपने होस्ट कर लें। एक तो ये तरीका है कि एग्जिस्टिंग फ्री मीडियम्स को यूज़ करें, उनके अंदर अपना पोर्टफोलियो, अपने सैम्पल्स जो भी अपलोड करें, और वो लिंक जनरेट करके लोगों को शेयर कर दें, ये मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। और दूसरा इसमें तरीका ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट सेटअप करें, बिल्कुल आसान सिंपल 1 पेज की वेबसाइट, उसके ऊपर अपनी सारी बातें बताएं और उसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले कर दें। यूजुअली बिगिनर्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत खर्चा होता है। खर्चा वर्चा भी नहीं करना आपने, आप फ्री रिसोर्सेज के साथ रहें और उनको आप यूज़ करें, और उससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है पैसे कमाने की बारी। अब आपने बाय दिस टाइम नीश सेलेक्ट की, फील्ड सेलेक्ट की, फील्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने मेहनत की, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में अज़मत के बाद आपने उसमें सैम्पल्स बना ली, पोर्टफोलियो बना लिया। अब बिल्कुल बिगिनर नहीं हो, आपका कुछ ना कुछ तजर्बा है, आइडियली आप किसी के साथ नथी हुए उसके साथ काम कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं पैसे कमाने की बात, नंबर 3, जिसमें हम क्लाइंट्स लाते हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, एक होते हैं हाई हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट वो क्लाइंट होता है जिसकी पेन होती है और वो उसी टाइम उस पेन को सॉल्व करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स ढूंढ रहा होता है, तो ये इंस्टेंट हायर करने की इंटेंट से निकले होते हैं। और अगर आप इनके सामने आ जाएं तो बेशक आप बिगिनर भी हों, चूँकि ये मजबूरी में और इनको बंदा चाहिए होता है, तो मोस्ट लाइकली आपको हायर कर लेते हैं। तो एक बिगिनर का हायर होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है लो हैंगिंग फ्रूट पे। ये लो हैंगिंग फ्रूट क्लाइंट कहाँ मिलता है आपको? ये लो हैंगिंग फ्रूट क्लाइंट लोकल क्लाइंट होता है जो पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हो। ये फाइवर, अपवर्क पे आपको मिलते हैं, और ये जॉब बोर्ड्स, फ्लेक्स जॉब्स, इंडीड.com, रोजी.pk, फेसबुक के ग्रुप्स, इधर उधर ये जॉब पोस्ट करते हुए ये लोग आपको नज़र आते हैं। ये लोग वो हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट हैं, और इन तक पहुंचना आपके लिए आसान है, क्योंकि इन्होंने मोस्ट लाइकली अपनी एडवर्टाइजिंग खुद की होती है, अपना इश्तेहार लगाता है मुझे बंदा चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्कैम्स भी होते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा उनसे कैसे बचना है। बट नाउ दैट वी एस्टैब्लिश कि लो हैंगिंग फ्रूट, आइडियली गोल आपका टारगेट वो होने चाहिए। फिर आते हैं हाई हैंगिंग फ्रूट। हाई हैंगिंग फ्रूट वो क्लाइंट होता है जिसके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन उसको अर्जेंटली उस स्किल को फुलफिल करने का बंदा नहीं चाहिए, या उसके पास ऑलरेडी है, या उसको भी नीड महसूस नहीं हुई। ऐसे लोगों को अगर आप अपनी सर्विसेज पिच करते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन ऑब्वियसली ट्रैजेक्टरी है। आप पहले लो हैंगिंग फ्रूट से काम करोगे, तजर्बा लोगे रियल वर्ल्ड का, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हाई हैंगिंग फ्रूट पर भी जाओगे। अब हाई हैंगिंग फ्रूट कहाँ मिलते हैं? ये आम लोगों के अंदर भीड़ में खोए हुए होते हैं, आप इन तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन ये आप तक पहुँच सकते हैं। तो इनको अपने तक पहुंचाने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप खुद इतने बड़े हो जाएं कि ये खुद आपको देख लें कि ये कौन है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है? यू पुट योर सेल्फ आउट देयर इन द मार्केट। हाउ डू यू डू दैट? यू डू दैट बाय पिकिंग अ नीश, कि जी मैंने एक स्किल सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल कॉपी राइटिंग में मैंने एक नीश सेलेक्ट की, ई कॉमर्स में मैंने नीश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरी ये आप देख सकते हैं मेरी ट्विटर की प्रोफाइल, इस पर आप देखें मैंने अपनी नीश सेलेक्ट की हुई है। फिर मैंने एक अपनी ऑफ़र बनाई है, ये मेरी ऑफ़र है ई कॉम ब्रांड्स वालों के लिए, ताकि वो मुझे देखें। आई विल हेल्प यू जनरेट 30 to 40% ऑफ योर रेवेन्यू थ्रू रिलेशनशिप ड्रिवन ईमेल्स, ठीक है। अब ये मेरी ऑफ़र है। अब मैं जब
कंटेंट डालूंगा अपनी ट्विटर प्रोफाइल पे, ट्वीट्स करूंगा, कमेंट करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, तो लोग मेरी प्रोफाइल पे आएंगे, वो देखेंगे कि ये लड़का कौन है, प्रोफाइल पे देखेंगे ये तो ई-कॉम का, मैं भी ई-कॉम का हूँ। अब वही बात हो गई, ये ऑफर इसकी अच्छी है, मुझे भी इसकी ज़रूरत है, चलो मैं इसको मैसेज करके इससे बात करता हूँ या हायर करता हूँ। अब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट क्लाइंट इन द भीड़, मैंने अपने आप को उसके सामने एलिवेट कर दिया उसकी नज़रों। जी, कौन है जिसको ई-कॉम की सर्विसेज चाहिए, ऐसा कर लिया मैंने, और वो खुद मेरे पास चल के आ गया। अब ये थोड़ा आप तब करते हो जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, बट दैट इज़ ओके। फॉर नाउ यू फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट पे आपका फोकस होना चाहिए, वहाँ से आपको भी अपने करियर के शुरू में कस्टमर मिलता है, बीट प्लेटफॉर्म्स एंड बीट जॉब बोर्ड्स वगैरह, वहाँ से फिर 2 4 6 महीने का तजुर्बा हो जाए तो फिर आप अपनी प्रोफाइल्स बनाएं अच्छी सी, जैसे अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इधर मेहनत करें, अच्छी अच्छी ट्वीट्स करें, हाई वैल्यू की चीज़ें पोस्ट करें। ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना जो कि आपको हायर ही नहीं कर सकते, आपने ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना जो कि आपको हायर कर सकते हैं, और वो मोस्टली टियर 1 कंट्रीज़ में, US, UK, कनाडा, दुबई, जो आपको हायर करने की कैपेसिटी रखते हैं, इनके साथ इंगेज करें। अच्छा कंटेंट, अच्छी ये ट्विटर, लिंक्डइन हर जगह हो सकता है, फेसबुक पे भी हो सकता है, अच्छी कंटेंट पोस्ट करें और उनको अट्रैक्ट करें। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 5वें स्टेप पे, जो कि सबसे मैं समझता हूँ रिलेटिवली आसान स्टेप है। वो ये कि आप जैसे ही ये सारा आपने फ्लाई व्हील बनाया हुआ है, आप कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हैं, कुछ आपको अप्रोच कर रहे हैं, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, आपको एक बंदा अप्रोच करेगा, कहेगा कि जी मेरे से काम आपसे मैं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब उस केस में आपने उसको काम डिलीवर करना है। मेक श्योर करें आप क्लाइंट से सवाल पूछें। ये याद रखिएगा, ज़्यादा सवाल पूछने वाला फ्रीलांसर अच्छा समझा जाता है, बुरा नहीं समझा जाता। उससे एक एक चीज़ पूछें। मुझे अगर कोई कॉपी राइटिंग के लिए अप्रोच करता है, मैं उसे 20 सवाल पूछता हूँ। आप कौन हो, आपका ब्रांड क्या है, आपकी मार्केट की अवेयरनेस लेवल क्या है, आपके प्रोडक्ट क्या है, आपकी ऑफ़र क्या है, आपकी ऑफ़र में यूनिक क्या है। उनका दिमाग चाट जाता हूँ मैं, इतने सवाल पूछता हूँ मैं उनसे, और वो खुश होते हैं कि यार इसको मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, मेहनत कर रहा है, अगला सोच रहा है। और उस केस में फिर मैं उनसे सवाल सारे पूछ के, उनकी रिक्वायरमेंट्स लेके, दिल की तसल्ली करके कि मुझे सब समझ आ गई है, फिर मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ और ओवर डिलीवर करता हूँ। ओवर डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक बंदे ने कहा कि मुझे एक ऐड लिख के दो, आप 3 ऐड लिख के दोगे उसको, वो कहेगा वाह बोनस, खुशी ही खुशी। अगर एक बंदा कहेगा सेल्स पेज लिख के दो, आप उसको सेल्स पेज भी लिख के दो, उसके ऊपर उसको VSL भी लिख के दो, वो कहेगा यार ये तो मैं तो धन्य हो गया। अगर आपसे कह रहा है मेरे ऐड चला दो, तो आप उसको ऐड चला के दो, उसको साथ के साथ क्रिएटिव भी बना के दो। ये हुई ना बात। अगर एक बंदा कह रहा है मुझे एक लोगो बना के दो, तो आप उसको 3 लोगो बना के दो, कहेगा यार ये तो इससे तो अच्छा बंदा ही नहीं कोई। ओवर डिलीवर करो, अंडर प्रॉमिस करो। उसने कहा ठीक है मैं लोगो बना दूंगा, उसको नहीं बताना आप 3 बना के दोगे, आप 3 बना देना। वो अचानक देखेगा, वो कहेगा सरप्राइज़, और वो उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आपने ओवर डिलीवर करना है, क्लाइंट्स को खुश करना है। क्लाइंट्स खुश होंगे, अच्छे रिव्यू मिलेंगे, दुआएं देंगे, उनका बिज़नेस है, बिज़नेस चलेगा, आपको दुआ मिलेगी और आपका काम चलेगा, पैसा भी साथ मिलेगा, और क्या चाहिए। इनकम लेवल्स क्या हैं जी? अगर तो आप लोकल क्लाइंट्स के साथ एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं तो आप 30,000 से 1.5 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। लोकल क्लाइंट्स का या किसी भी बंदे का बस चले वो आपसे मुफ्त काम करा ले, लेकिन आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर आप शुरू में तजर्बा कम है, खैर है, थोड़े पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन जब हो जाए तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फिर मेरी तरह बन जाना, मुँह फाड़ के पैसे मांगना है। देगा तो देगा, वरना किसी और से काम ले लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा ज़रा इट इज़ ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो एंड हैविंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर जब आप लो हैंगिंग फ्रूट क्लाइंट्स पे जाते हैं तो आपकी इनकम $500 से $5,000 पे जा सकती है। फाइवर, अपवर्क, लोकल क्लाइंट्स आपको इतने पैसे दे सकते हैं कि आप महीने के इजीली 500 से लेके 5,000 की रेंज में कमा सकते हैं। फिर जब हाई हैंगिंग फ्रूट पे आते हैं तो आप $5,000 से $15,000 पर मंथ इजीली कमा सकते हैं। देखें, ये मैं जो नंबर्स थ्रो कर रहा हूँ आपको शायद लग रहा हो कि भाई क्या बात कर रहा है यार, इतनी ज़्यादा पैसे कौन कमाता है। तो मेरा यकीन मानिए मैं भी इस फेज़ में था। आज़ाद चाय वाला ने कुछ अर्सा पहले, बहुत अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बच्चा था और वो कहता था मैं महीने के 30 लाख कमाता। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरा वो ज़ाविया चेंज हुआ जब मैंने वो इनकम को हिट किया, जब मैंने उतने कमाए एक महीने में, तो मुझे लगा यार आज़ाद चाय वाला सही कह रहा था। या उस तरह के बहुत सारे लोग जो कि ये वाकई इतने इनकम करते हैं वो सही कह रहे होते हैं, वाकई इतनी इनकम होती है। तो अपने जहन से ये मेंटल ब्लॉक्स को उतार दीजिए, इनको ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह ने इंसान की कोई इनकम की लिमिट नहीं दे के भेजा, इंसानों की लिमिट है, नहीं है, पाकिस्तानियों की लिमिट है, नहीं है। तो इस चीज़ से आज़ाद हो जाएं। ठीक है, $15,000 तक भी लोग बना सकते हैं बाय हैविंग गुड हाई हैंगिंग फ्रूट क्लाइंट्स।
ठीक है, 15,000 30-40 लाख रुपए बनता है और ये डूएबल है, अल्लाह के करम से ये किया हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स तक ने किया हुआ है। फिर अगला फेज़ आता है ग्रोथ पार्टनर या एजेंसी का। जब आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स, बहुत ज़्यादा हाई लेवल काम आ जाता है तो आप 2 चीज़ें करते हैं। या तो आप उनसे कहते हैं भाई अब मैं आपके साथ इसलिए शर्त पे काम करूँगा, मुझे 5% शेयर दो या 10% शेयर दो। या फिर आप टीम बना लेते हैं और एजेंसी बन जाते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स को लेते हैं। तो इस केस में आपकी इनकम $15,000 से $60,000 पर मंथ पे जा सकती है। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले भी मेरी एक साहब से बात हो रही है, वो पाकिस्तान में लाहौर में रहते हैं और वो $50,000 पर मंथ, उनकी एजेंसी $55,000 करती है। एक और साहब से बात हुई है, वो $30,000 पर मंथ करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो दिस इज़ वेरी डूएबल। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कमिटमेंट लगती है, उसके बगैर तो कोई चारा है ही नहीं। फिर आप एक हाई लेवल पे आते हो इसके बाद भी कि जब आपको मार्केट में आप उस्ताद हो, मार्केट में आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, बच्चा आपका नाम जानता है, $50,000-60,000 महीने की आपकी आमदन है। फिर आप अपनी ऑफ़र्स बनाते हो, फिर आप यूट्यूबर बनते हो, फिर आप क्रिएटर बनते हो, फिर आप नॉलेज शेयर करते हो, फिर आप लोगों को बताते हो, फिर लोग अथॉरिटी फिगर बनते हो। फिर जब आप अथॉरिटी फिगर बनते हो फिर लोग आपको और पैसे देने के पीछे भागते हैं। कभी आपने कोई मशहूर बंदा गरीब देखा है जो मशहूर और गरीब हो? नहीं। तो ये तरीका है आपकी फ्रीलांसिंग में ग्रोथ का। अब मैं आपको जाते हुए पेमेंट मेथड्स के बारे में बताता चलूँ कि एज अ फ्रीलांसर आपको कौन कौन से पेमेंट मेथड्स यूज़ करने हैं पाकिस्तान में रहते हुए पैसे मंगवाने के लिए। अगर आप फाइवर, अपवर्क या प्लेटफॉर्म्स पे काम करें तो आप पेनियर या अपना डायरेक्ट बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आपको पैसे आ जाते हैं। आइडियली पेनियर यूज़ कर लें, बैंक अकाउंट में थोड़े रेट्स कम देते होते हैं बैंक्स वाले। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पेनियर यूज़ करें, अगेन आप वाइज यूज़ करें, आप जूम यूज़ करें, XOOM के नाम से स्टार्ट होता है। आप उनसे कहें रेमिटली से पैसे भेज दो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। और जब आप अच्छे इनकम कमा रहे होते तो आप बाहर मुल्कों में कंपनी बना के वहाँ से स्ट्राइप और पेपैल भी बना सकते हो और उनको भी यूज़ कर सकते हो टू सेंड इट टू योर क्लाइंट्स एंड गेट कंपनसेटेड फॉर दैट। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपका इनिशियल फोकस होना चाहिए क्लाइंट का काम, क्लाइंट लेना है। क्लाइंट लोगे पैसे आ जाएंगे। लोग अक्सर पहले ही पेमेंट में, सर पैसे कैसे मंगवाने हैं? भाई काम तो कर लो, पैसे काम पहले क्लाइंट तो ले लो, पैसे भी आ जाएंगे। पैसा इज सेकेंडरी। अगर मैं यहाँ पे ताता थैया करके आपको दिखाऊं तो शायद कोई ना कोई यूट्यूब से मुझे कोई एक आधा कोई $1 मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है इस चीज़ का कि आपके एक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है पैसा। मैं एक्शन लूँगा, मुझे बाय प्रोडक्ट में पैसा मिल जाएगा। तो आपका एक्शन होना चाहिए क्लाइंट को सर्व करना, बाय प्रोडक्ट में आपको खुद खुशी खुशी पैसे देगा। अच्छा, जाते जाते मैं आपको स्कैम्स के बारे में बताता चलता हूँ कि उनसे आपने किस तरह से बचना है। अगर कोई बंदा आपको दुनिया जहान आपके कदमों में रखने के वादे कर रहा है, कोई पोटेंशियल क्लाइंट, मोस्ट लाइकली दे आर लाइंग, क्योंकि आप बिगिनर हो। एक बिगिनर बंदे को वो $10,000 का प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है एमी, बगैर पोर्टफोलियो देखे, बगैर कोई बात की, तो मोस्ट लाइकली इफ़ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रॉब्ली इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अगर फिर आपसे कोई कहता है मेरे फलाने ग्रुप में आ जाओ जी, मेरे टेलीग्राम में आ जाओ, मेरे डिस्कॉर्ड में आ जाओ, मोस्ट लाइकली दे आर स्कैमिंग यू। वहाँ जाएगा, आपसे पैसे मांगेगा। अगर कोई आपको अजीब सी कोई इतना आसान सा कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, 50 लफ्ज़ों के इतने पैसे, 1000 लफ्ज़ों के इतने पैसे, 2000 लफ्ज़ों के इतने पैसे, जितने काम करोगे उतने पैसे बनेंगे, दे आर गोइंग टू स्कैम यू फॉर दैट। इसका ख्याल रखें। अगर कोई आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांग रहा है कि जी मुझे रजिस्ट्रेशन दो, मेरे पास पैसे आएंगे, फिर हम आपका अकाउंट खोलेंगे, फिर आपको पैसे भेजेंगे, नहीं, वो आपको स्कैम करेगा। उसका ख्याल रखना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं फाइवर अप वगैरह, ये तो आपको प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट फ्रॉड। अगर यहाँ पे आपको साथ फ्रॉड होता है तो आप उन पे रिफ़ंड वगैरह इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मार्केट में डायरेक्ट बंदे से किसी से डील करें विदाउट अ थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे आपके साथ ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। लिहाजा उससे बचने के लिए आपने ये करना है कि क्लाइंट से कहना 30% अपफ्रंट पेमेंट दो। जब तक आपके बैंक में 10, 20, 30% अपफ्रंट पेमेंट नहीं आएगी, आप उसका काम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो स्कैम करेगा। अनलेस और अनटिल वो एक प्रॉपर बिजनेस है, उनकी प्रॉपर टीम है, प्रॉपर लोगों से आपकी मीटिंग्स हुई हैं, प्रॉपर इंटरव्यूज़ हुए हैं, प्रॉपर वेबसाइट है, हर चीज़ प्रॉपर है, फिर तो उनके लिए आप पहले काम कर लो, बाद में उनसे पे ले लो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो मंथली होते हैं ना वादे, 1 महीने की जॉब लगी या पहला महीना पूरा काम किया, बंदा भाग गया, ऐसा नहीं होने देना। अपने साथ कुछ ना कुछ अपफ्रंट पेमेंट आपने उनसे ले लेनी है और मेक श्योर करना है इफ़ एनीथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रॉब्ली इज़, उससे बच के रहना है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रीलांस के बारे में समझ आया होगा। अगर आप फ्रीलांसिंग में कॉपी राइटिंग स्किल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो अल्लाह के करम से मैंने की, अल्लाह ने मुझे हदायत दी और मुझे सही रास्ता दिखाया थ्रू कॉपी राइटिंग, और इसके थ्रू मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म की, तो ये एक फ्री कोर्स मौजूद है कॉपी राइटिंग के बारे में। इसको देखिए, इसको परसू कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।